तुमसे ना कोई भी काम ढंग से नहीं होता। रोज सुनते हैं ना आप ये डायलॉग अपनी लाइफ में, रोज कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल जाता है। बाहर से कोई ना बोले, आप खुद ही अपने आप को कितनी बार क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता मुझसे, मैं क्यों हमेशा चुप जाती हूँ। अरे तो फिर क्यों नहीं करते कोई भी काम ढंग से? बॉस ने कोई असाइनमेंट दे दिया है तो थोड़ी देर तो उसमें काम करने के बाद आप फिर से किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर दोगे, फिर बीच में कोई कॉल आ जाएगा और बाद में जब आपको फाइनली होश आएगा ना, आप अपने आप को फेसबुक या व्हाट्सएप पे डूबा हुआ पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम को आप 6-7 घंटे तक लटका के रखेंगे। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट उठाने के बाद 15 मिनट दिमाग फोड़ा उसमें, उसके बाद कुछ हाथ नहीं लगा तो दूसरे सब्जेक्ट में आप स्विच ऑन कर जाएंगे। और सबसे ज्यादा हैरानी तो ना मुझे इन वेट लॉस करने वालों से होती है। 3 दिन तक वीगन फॉलो किया, हाँ कोई रिजल्ट नहीं मिला, आई एम गोइंग टू बी प्योरली कीटो नाउ। पर आपको पता है आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता। और क्यों नहीं कर पाते आप कोई भी काम ढंग से? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंडीशन के शिकार हैं। हाँ जी, आप एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंडीशन के शिकार हैं। और वो कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशन है ये जानने के लिए वेलकम टू माइंड केयर, जहां आप हैं अपनी वेलनेस कोच रंजनी के साथ। और मैं बताने वाली हूँ कि वो ऐसी कौन सी भयानक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते, या तो आप पहले से ही उस प्रॉब्लम का, उस साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हो चुके हैं, या फिर देयर इज अ हायर टेंडेंसी ऑफ यू बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय द साइकोलॉजिकल कंडीशन। और वो साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। और बाकी काम ढंग से हो पाए या ना हो पाए आपसे, पर एक काम तो ढंग से कर लो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और मेरे वीडियोस को लाइक करो, खूब सारे कमेंट्स करो, अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो फ्रेंड्स, सच बताना, आप भी कहीं ना कहीं फील करते हो ना कि कोई भी काम आपसे ढंग से नहीं हो पाता, या कोई भी काम आप लेकर बैठते हो वो पूरा नहीं हो पाता, अगर पूरा हो पाता है तो वो सही से नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है उसमें। पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि आप टोटली बेहोशी से काम करते हो, आपको होश ही नहीं है। हाँ, डोंट माइंड माई वर्ड्स, आपको बिल्कुल भी होश नहीं है कि करना क्या है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ क्लियर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपको कुछ नहीं पता। बस आप काम कर रहे हैं तो वो फिर कंप्लीट कैसे होगा, वो सक्सेसफुल कैसे होगा, वो कहीं ना कहीं अधूरा छूट जाएगा। अगर पूरा हो भी जाएगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो रह जाएंगी, और फिर फाइनली आप एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाओगे जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। और उस ट्रैप में आप घूमते रहोगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ही नहीं है अपने काम को लेकर, अपने टास्क को लेकर। आप या तो सही टास्क पे गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आपका टास्क सही है, आपका गोल सही है, बट आपका उस गोल को अप्रोच करने का तरीका गलत है, उस काम को करने का तरीका गलत है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम में से कुछ लोग सारे काम धंधे छोड़कर ना यूट्यूब पे सर्च करते होते हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स, सर्चिंग फॉर प्रोडक्टिविटी हैक्स विदाउट डूइंग एनीथिंग। सब कुछ छोड़ दो, काम कुछ नहीं करो, बस कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमें मिल जाए कि बिना कुछ किए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और सबसे ज्यादा ना हम इस साइकोलॉजिकल कंडीशन में फंसते हैं अपनी इम्पेशंस की वजह से। हम ना मिलियनियर बनना चाहते हैं 30 दिनों में। कहाँ डाका डालोगे, कौन सा बैंक लूटना है? वेट लॉस करना है 6 दिनों में। एंटायर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 दिन में। अरे दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। ये लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। आई नो यू हैव फुल राइट टू डिजाइन योर ओन करियर, टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर, यू वांट टू रिटर्न टू एन आइडियल वेट, ठीक है, बट ऑल दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। एक बहुत ही रिनाउंड इन्वेस्टर है जिनका नाम है वॉरेन बफेट, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, आई एम श्योर। उन्होंने एक बार बोला था कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी from impatient to patient, and this very principle applies not only to stock market but to every area of life. आप किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, you have to be patient. So friends, focus on the long term picture, enjoy the journey, have patience and success will be all yours. और फिर आप कभी भी उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में नहीं फंस पाएंगे जिसके बारे में हम अभी इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स,
मैं ये पेशेंस की बात कर रही हूँ तो पेशेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ बैठे हैं। पेशेंस का मतलब कोई भी एफर्ट नहीं करना या एफर्ट्स को टालते रहना नहीं है। पेशेंस इज अ वंडरफुल थिंग बट यू हैव टू बी consistent. If you keep waiting around without doing anything then nothing is going to happen. कुछ नहीं होगा आपके हाथ, कुछ नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स जरा इनसे मिलिए, पता है ये कौन है? ये है माइकल फेल्प्स। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने। ही इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन स्विमिंग। इनके बारे में एक खास बात ये है कि इन्होंने जब स्विमिंग स्टार्ट किया तो 12 से लेकर 18 साल तक इन्होंने स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए एक भी दिन स्किप नहीं किया, विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे, इवन अ सिंगल डे। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी बातें करते हुए तो बहुत लोगों को सुना होगा कि कुछ बड़ा करना है अपने को, भाई को तेरे को कुछ बड़ा करना है, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना है भाई, अब तो नोट छापेंगे, नोट बस तू चिंता मत कर। ये सारी बातें सुनी होंगी, पर जब एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू डूइंग द थिंग्स ऑन ग्राउंड, ये सारी एक्साइटमेंट चले जाती है तेल लेने। और फिर क्यों नहीं कर पाते आप कोई भी अपना काम पूरा ढंग से? आप क्यों इस साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हो जाते हैं? इस मानसिक स्थिति में क्यों फंस जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, आप डरते हैं, आप वीक पर्सनालिटी बन चुके हैं अपने इस डर की वजह से। तो दोस्तों, डरो मत, टेक एक्शंस, कीप डूइंग समथिंग अबाउट योर गोल्स। जो भी आप करना सोचना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। एक्शन क्योर्स फियर। फ्रेंड्स, फियर को लेकर आई हैव ऑलरेडी टॉक अ लॉट इन माय लेटेस्ट वीडियो, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। प्लीज गो टू दैट लिंक एंड वॉच दिस वीडियो एंड ओवरकम ऑल योर फियर। फ्रेंड्स, आपको पता है इस साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसका नाम है SOS, इसका शिकार आप क्यों होते हैं? क्योंकि यू लैक कमिटमेंट की कमी है। आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, यू डोंट बिलीव योरसेल्फ, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर गोल्स। आपके अंदर एक जज्बा ही नहीं है। आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हो। यू लैक कमिटमेंट, जिसकी वजह से आप इस SOS नाम की साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार हो जाते हो और इस ट्रैप में फंस जाते हो। SOS मीन्स शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो एक ऐसी मेंटल कंडीशन है, एक टेंडेंसी है जिसमें आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपको हर कोई दूसरी चीज जो आप नहीं कर रहे होते वो आपको बेटर लगने लगती है, तो आप अपने हाथ वाली चीज छोड़ करके दूसरी चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वी से ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूसरे की थाली में लड्डू आपको बड़ा ही लगता है। तो दिस इज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। आप अपने किसी काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। जो काम आप नहीं कर रहे, आपका ध्यान उसमें चला जाता है, और जो काम कर रहे थे वो आपका या तो अधूरा रह जाता है, अगर पूरा होता भी है तो वो आप ढंग से नहीं कर पाते। And friends, it is very important to manage this psychological condition, to deal with this shiny object syndrome, क्योंकि अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप लाइफ में हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे and you will never get stable in your life. तो अगर आप SOS का शिकार होने से बचना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, so that you never get distracted from your goal. All the best, stay tuned.